दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एनसीएल रिक्रूटमेंट 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप एनसीएल टेक्नीशियन का फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए 200 वैकेंसीज निकली हुई है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी, जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। और अप्लाई करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल दोगे, कैसे आप फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एनसीएल टेक्नीशियन वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एनसीएल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल की ओर से टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 200 वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 10 मई 2025 है। ऑनलाइन आवेदन आप इसके लिए 10 मई तक कर सकते हो। यहाँ पर आपको ट्रेड वाइज सैलरी की जानकारी दी गई है। प्रतिदिन के हिसाब से 10वीं पास आईटीआई से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये फीस है। SC ST PH को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। nclcil.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत इंग्लिश नोटिफिकेशन पीडीएफ और हिंदी नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये इसकी इंग्लिश की नोटिफिकेशन की पीडीएफ है और साथ ही साथ यहाँ पर इसकी हिंदी की नोटिफिकेशन की पीडीएफ है। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको पोस्ट वाइज वैकेंसी, क्वालिफिकेशन की जानकारी, सिलेक्शन क्राइटेरिया और हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर दिया गया है। तो अप्लाई करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन का ये टैब दिया गया है। आप इस पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। जैसे ही आप रजिस्टर के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, टेक्नीशियन फिटर या फिर टेक्नीशियन वेल्डर या फिर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें, ईमेल एड्रेस दोबारा से एंटर करके उसे कंफर्म कर लें और फिर यहाँ पर आप जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और
ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको वैलिडेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ पर वैलिडेट कर लेना है। उसके बाद आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। इनके सामने आपको इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर यहाँ पर गाइस आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। साथ ही साथ आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर लॉगिन आईडी आप इसे कह सकते हैं, ये और आपका पासवर्ड सबमिट किया गया है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर लॉगिन आईडी और पासवर्ड को केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर अब आपको क्लोज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको बस अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए आपको गो टू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर अब आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अपनी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी है, सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। अपने फादर का नाम आप यहाँ पर एंटर करें, मदर का नाम एंटर करें, अपना मैरिटल स्टेटस बताएं, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर डाइवोर्स, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर फिर आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस दें। यहाँ पर आपको 6 चॉइस प्रोवाइड कराई गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 6 टेस्ट सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। आप जिस सिटी को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें। जिसे सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे सेकंड नंबर पर। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी 6 एग्जाम सिटी प्रेफरेंस वाइज सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और यहाँ पर फिर आपकी अगर डिसेबिलिटी 40% से मिनिमम है तो यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें, परसेंटेज दें डिसेबिलिटी की। और फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको स्क्राइब की ज़रूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम पर। अगर पड़ेगी तो यस करें और फिर यहाँ पर आप बताएं कि क्या यहाँ पर आप स्क्राइब खुद से अरेंज करेंगे या फिर ऑर्गेनाइजेशन को अरेंज करना है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट नहीं हो, 40% से कम डिसेबिलिटी आपकी नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप सर्विस की ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करें, रिलीविंग डेट यानी कि जब जॉब छोड़ चुके हैं वो डेट आप सेलेक्ट करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करके शो कर दिया जाएगा। और अगर आप EX सर्विसमैन नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप NCL के या फिर CIL के डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर नेम ऑफ सब्सिडायरी दें, करंट डेजिग्नेशन अपनी दें, ज्वाइनिंग डेट दें। और फिर अगर नहीं है आप CIL के एम्प्लॉय तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर किसी और बॉडी में कार्यरत हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें, करंट डेजिग्नेशन यहाँ पर दें, ज्वाइनिंग डेट दें। और अगर नहीं है आप एम्प्लॉय तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आप एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइज यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप टेक्नीशियन फिटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। प्लस आपके पास ITI का 2 साल का यहाँ पर कोर्स होना जरूरी है फिटर ट्रेड के अंतर्गत। और अगर आप टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं के साथ आपके पास ITI कंप्लीट होनी जरूरी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। और अगर आप टेक्नीशियन वेल्डर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। प्लस आपके पास ITI होनी जरूरी है वेल्डर ट्रेड के अंतर्गत। तो यहाँ पर अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है।
यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। बोर्ड का नाम यहाँ पर आप दें जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। मंथ एंड ईयर दे पासिंग, कब आपने पास आउट की है अपनी 10वीं क्लास, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम दें। सब्जेक्ट कम्बिनेशन बताएं आपके पास 10वीं में यहाँ पर साइंस थी, कॉमर्स थी या फिर आर्ट थी। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर बताएं आपके जो मार्क्स थे 10वीं में परसेंटेज में थे, सीजीपीए में थे या फिर ग्रेड में। परसेंटेज में अगर थे तो यहाँ पर आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, फिर टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आपके मार्क्स यहाँ पर सीजीपीए में थे तो आप सीजीपीए ऑप्शन सेलेक्ट करें। कितना सीजीपीए आपने ऑब्टेन किया है वो यहाँ पर आप एंटर करें। टोटल कितना सीजीपीए था जिसमें से आपने सीजीपीए ऑब्टेन किया है वो यहाँ पर आप एंटर करें। और अगर ग्रेड में थे आपके मार्क्स तो यहाँ पर आप अपनी ग्रेड एंटर कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने मार्क्स की डिटेल दे देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी आईटीआई की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है अपनी आईटीआई की। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे जो कोर्स सेलेक्ट की थी उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी स्ट्रीम मिल जाएगी। यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट करें। इंस्टीट्यूट का नाम दें जिससे आपने अपनी आईटीआई का ये कोर्स कंप्लीट किया है। पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप बताएं आपका जो रिजल्ट था वो परसेंटेज में था, सीजीपीए में या फिर ग्रेड में। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर है तो मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी जो फिटर ट्रेड का सर्टिफिकेट है वो आपको इशू हुआ है एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से, और आपने मिनिमम 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी ले रखी है एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ें हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास की मार्कशीट, आईटीआई सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहीं पर ही आप जिस डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे उसके लिए गाइडलाइन दी गई है। आपको दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि जब आप अपना फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करोगे उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका फोटो यहाँ पर 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसका 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ड्रॉ फाइल शेयर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपना फोटो सेलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। और यहाँ पर आपका जो 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट है उसका साइज 100 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। और आपकी जो 10वीं क्लास की मार्कशीट होगी वो भी यहाँ पर 100 KB से 1 MB के बीच में होनी चाहिए, जेपीईजी, जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। आईटीआई का सर्टिफिकेट के लिए भी आपकी सेम यही गाइडलाइन है। और फिर उसके बाद अगर आप अपनी कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो उसके लिए भी आपका जो सर्टिफिकेट होगा 100 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में। और जो आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है उसके लिए भी यहाँ पर सेम गाइडलाइन दी गई है, 100 KB से 1 MB के बीच में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जेपीईजी, जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ड्रॉ फाइल शेयर स्लैश ब्राउज टू अपलोड पर क्लिक करके 1 बाय 1 करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने के बाद फिर आपको व्यू के लिंक पर क्लिक करके इन्हें व्यू कर लेना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 1180 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे ऑनलाइन मोड में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से। और अगर आप SC, ST, PH कैंडिडेट हो तो फिर आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। फिर आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आप प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और गाइज अगर आप यहाँ पर जनरल, ओबीसी कैंडिडेट हैं तो फिर आपको फीस पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा।
तो दोस्तों ऐसे आप नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड टेक्नीशियन के इन खाली पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।